कि आप एक एक्स मुस्लिम हैं और काफ़ी अध्ययन कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, साथ की भी स्टडी कर रही हैं। आपका एक चैनल भी है जिससे काफ़ी लोग खफ़ा हैं, उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, 2 चैनल नहीं एक बंद भी करवा दिया है और जो अभी चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख़्वास्त करता हूँ आपसे ये अनुशंसा करता हूँ और वो लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आमिना जी, आज का जो टॉपिक है वो जनरल सा टॉपिक है, वुमेन्स पोज़ीशन इन इस्लाम। हमारे यहाँ भी एक बड़ी बहस चल रही है, एक बहस मुबाहिसा चल रहा है हिजाब को लेकर। हिसाब की ये हिजाब जो है पहले तो ये कहा गया कि हिजाब एक फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेशन है। फिर उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया। किसी जगह कहा जाता है कि हिजाब चॉइस है। जब हिजाब की चॉइस की बात कर रहे हैं, आप वेस्ट में पली बड़ी हैं। आपने हिजाब को कभी चॉइस के रूप में देखा क्या? ये लोग कहते हैं मुसलमान लोग कि इस्लाम चॉइस है, फ्री विल है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सबसे पहले इस बात तो मैं ये बोलूँगी सब बड़ा झूठ है कि ये चॉइस है। क्योंकि जब एक 4 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची सर पे हिजाब पहनती है, वो बाय फ्री विल एंड बाय चॉइस अपनी मर्ज़ी से नहीं करती। दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ कि ये झूठ है। बहुत से मैंने अपने ही एरिया में जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे सामने की बात है, एक 9 साल की बच्ची को मैंने पहनते देखा और उसकी 4 साल की बहन जो है वो प्रैक्टिस करती है उसको पहनते हुए। तो दिस इज़ नॉट बाय चॉइस या फ्री विल, स्पेशली जो बच्चों को कहते हैं पहनने के लिए। और अगर आप ईरान में देख लें तो 4 साल के बच्चे पहनना शुरू कर देते हैं ऑलरेडी। तो ये बिल्कुल ही मतलब गलत है और झूठ है। और ये बहुत सी जगहों में ये भी कहा जाता है कि ये मैंडेटरी है। तो उस बात में तो मैं ये बोलूँ कि हिजाब जब मैंने कुरान जहाँ तक में पढ़ा है वो मैंडेटरी नहीं है। बच्चों के लिए तो है ही सबसे पहले एक बात। दूसरी बात जब आप कुरान में सूरह 24 आयत 31 में देखते हो, तो उसमें तो सबसे पहले अरबिक वर्ड हिजाब लिखा ही नहीं है। ठीक है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, उधर लिखा कुछ और है और उधर इस ख़मर तरीके लिखा से है, उसमें ख़मर लिखा है शायद। जी, जी। और उसमें ये बेसिक लिखा है कि अपने सामने का छुपाओ, सारा यूँ ही लिखा है कि ढको अपने को। तो उसको लेके इन्होंने मैनिपुलेट किया है। जो मुल्ला ज़ात होते हैं ना, ये अपनी तरफ से ना लाइन मारते हैं। फिर हदीसें बन गई इनकी 200 साल बाद, उसमें भी और कुछ उन्हें तोप दिया है, ठीक है? अपनी तरफ से फतवे निकाल देते हैं, महिलाओं के ऊपर सख्तियाँ उतार देते हैं। कुरान में कुछ लिखा नहीं है, अपनी तरफ से बना देते हैं। तो इन दैट सेंस मैं कहती हूँ कि ये हिजाब का जो नंबर है, ये मुलाओं ने महिलाओं के ऊपर थोपाया है और महिलाओं को ये कहा जाता है कि ये आप लोगों के लिए इज़्ज़त का मामला है, ना कि आप लोगों के ऊपर हमला हो सकता है बेसिकली। मतलब आपकी कोई इज़्ज़त उतार सकता है, आपने सर पे चादर नहीं पहना। तो इट्स अ मिक्स सिग्नल जो कि दिया जाता है। जो कि मैं नहीं पसंद करती कि एक तरफ से ये भी कहा जाता है किसी के नहीं ये मैंडेटरी है, एक तरफ कहा जाता है नहीं मैंडेटरी नहीं है। मैं जब सब दूर से देखती हूँ, मुझे सब कुछ बड़ा ही फरेबी लगता है। जो दिल में आए तो बोलते रहते हैं। जी, और जी। आपने इंडिया का कुछ बोला इसमें मैं छोटा-सा बोलूँगी। ये देखें मैं एक वीडियो भी देखा जहाँ पर एक आदमी यूट्यूब पे बोला जा रहा है कि मोदी जो है वो अपना इंडिया मतलब हिंदुस्तान बनाना चाहा है तो हमारे कुरान को भी पढ़ेगा एक दिन हमारे अज़ान को भी पढ़ेगा तो पता के हिजाब के सब कुछ होगा। तो मैं उन लोगों को बोलूँ जिनको अगर चीज़ बुरा लग रहा है इंडिया में तो देखो अपना बैकपैक बंद करो जाओ वहाँ से। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है और इंडिया का रूल कहता है कि स्कूल में एक यूनिफ़ॉर्म है। उस यूनिफ़ॉर्म को आपने फ़ॉलो करना है और उस यूनिफ़ॉर्म में आपने हिजाब नहीं पहनना तो प्लीज़ उस स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशंस की इज़्ज़त करो और फ़ॉलो करो। जैसे कि नॉन बिलीवर्स मुसलमान मुल्कों में रह के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जी। मैं ये आप जानना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि साहब की इसी डिबेट की जब बात हो रही है, चल रही है इस वक़्त भारत में, तो इसमें ये कहा जाता है साहब कि इस्लाम में तो महिलाओं के साथ में बड़ा न्याय किया है, जस्टिस किया है। पहले उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता था, ऑपरेशन होता था प्री इस्लामिक एरिया में और बच्चों को मार दिया जाता था और इस्लाम के आने के बाद से उनको जो है वो कुछ राइट्स दिए गए, उसके पहले कुछ राइट्स नहीं होते थे। आप तो एक इस्लामिक फैमिली में वेस्ट में पली-बड़ी हैं, आपका क्या अनुभव है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? इस पे मैं बोलूँगी बिल्कुल गलत है ये थ्योरी जो ये लोग अपनी तरफ से जो बनाया उन्होंने कि महिलाओं को इस्लाम के आने के बाद बहुत राइट्स मिली हैं। मैं बल्कि कहूँगी इस्लाम आने के बाद महिलाओं से राइट्स छीना गया है। ये जो बोलते हैं कि महिलाओं को राइट मिला है, जब इंसान कुरान पढ़ता है और हदीस पढ़ा है, थोड़ी देर की कुरान की एग्ज़ाम्पल के मैं अपने घर में सबसे पहले इतना बताऊँ, मुझे कोई भी चीज़ इजाज़त नहीं थी। दोस्तों के घर जाना, ट्रिप्स पे जाना, किसी चीज़ पे अमीना सरदार को घर से इजाज़त हालाँकि रिलीजियस लोग नहीं थे मेरे मतलब बाप ख़ास पे मैं तो नहीं बाप। ना मुझे स्विंग की इजाज़त थी, ना बाहर मुझे दोस्तों के साथ घर जाने की इजाज़त थी, ना मुझे ट्रिप्स पे फॉर ओवरनाइट इजाज़त थी। मगर बाकी जो मेरे घर में जो रहते थे मेरे भाई, उनको सब चीज़ों की इजाज़त थी। सो ये डिफरेंस था। बाकी बात रहेगी अगर ये ख़्याल से आई डोंट नो इफ इट्स इस्लाम बिकॉज़ इस्लाम ही डिड इट आई डोंट नो मेरे बाप ने क्यों किया ऐसा मेरे बाप ने। अगर बात रही बाकी इस्लाम की, कि इस्लाम महिलाओं के लिए कितना अच्छा है, कि मुस्लिम वुमेन को कितना राइट देता है, तो मैं उसमें बताऊँ कि मुसलमान महिलाओं को 0 राइट देता है, 0 महिलाओं को पहले बहुत राइट्स है। मैं बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये जो मैसेंजर मोहम्मद हैं, इनको प्रॉफिट नहीं बोलूँगी क्योंकि कुरान में ये प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए मैं इनको मैसेंजर बोलूँगी। मैसेंजर मोहम्मद की बीवी जो थी, खदीजा, वो मुसलमान पहले नहीं थी, शी वाज़ बिग बिज़नेस वुमन। मोहम्मद मैसेंजर मोहम्मद थे, उम्र में बड़ी थी।
ठीक है? मोहम्मद ने मैसेंजर मोहम्मद ने उनसे शादी की, उनका पैसा खाया, इसीलिए उनके साथ रहते हुए और बीवी की भी नहीं उन्होंने, क्योंकि प्रॉब्लम मजाल नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो ऐसा-ऐसा, कुरान में आप देखें, एक महिला को, मुसलमान महिला को सबसे पहले एक आदमी मार सकता है, शक के बेसिस पे, ये लिखा है साफ। इसलिए नहीं कि उस महिला ने कुछ गलती की है, सूरह 4 आयत 34 में। और ये भी है कि इस्फाक से मार सकते हो, उसमें कोई और तरीका नहीं लिखा कैसे, बस ये लिखा हुआ है मारो। उसके बाद कुरान में ये भी लिखा है कि आप एक महिला के ऊपर 4 शादियाँ कर सकते हो। उसके बाद ये भी लिखा है कि आपकी महिला, आपकी बीवी, आपकी बेटियाँ जाओ जो करना है करो। उसके अलावा कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि आप एज़ अ वुमन, मुस्लिम वुमन, यू कैन नॉट इनहेरिट, अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे हिंदी में बोलूँ, कि आपको भी पैसा नहीं मिल सकता अगर आपका कोई घर में मर जाए, तो एक मर्द को मिल सकता है। और में इनहेरिट आप समझते हैं, यू कैन बी इनहेरिट, लिस्ट नो प्रॉब्लम, थैंक यू। समझ तो इनहेरिटेंस एक महिला को एक एक किस्म नहीं मिल सका। तो मैंने बहुत मुसलमानों को बोला है, मैंने कहा देखो, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। आप मुझे कुरान में से 3 नहीं, 2 नहीं, एक आयत निकाल के दिखा दो जहाँ पर महिला को इक्वल राइट हो एक मर्द के बराबर। मैं मान जाऊँगी, और उस किस्म का इक्वल राइट आप मुझे बताइए आमिन को, जहाँ पर एक महिला को भी इजाज़त है, मुस्लिम महिला को, कि वो भी अपनी मियाँ को थप्पड़ मारे, कि वो भी जो है बोल सके कि मैंने 4 शादियाँ करनी है, ठीक है? मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये मुझे कोई दिखा दे, आज की ये आज का दिन है कि कोई मुझे इसमें जवाब नहीं दे पा रहा और दे नहीं सकता। महिलाओं के लिए सर जी कोई राइट है ही नहीं। जी। अ, ओवरऑल यही बात जो है, जो लोग डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो उम, आलिम उलमा क्लास है, मौलाना क्लास, वो इसको कहते हैं, जस्टिफाई करता है। मुझे याद है वो एक मौलाना साहब वो आरज़ू काज़मी के शो में गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि ये क्या बात है कि आदमियों के तो बदतर बुरे हैं और मेरे को वही शौहर मिले जिसको मैं ज़िंदगी में पसंद करती रही हूँ या नहीं पसंद करती रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है उन हूरों की सरदार बनेंगी। जी। तो ये लॉजिक आपको कैसा लगा? ये देखें, आपने इतनी मैं बोलने वाली थी आपको, मेरे चैनल पुराने वाले जो बंद हो गया है, जो नया विश्वकर्मा खुल गया है, उसमें मतलब मुझे एक ने आके बोला, मैंने अच्छा मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर मुसलमान हो गई, बेहतरीन मुसलमान, ठीक है, मैं जन्नत में पहुँच जाऊँगी। अल्लाह मुझे क्या देगा? मुझे कहता है, आप उनकी सरदारनी बता, आप उनकी क्वीन होगी। तो मैं हुँ। कहा, ओए ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुमने वो तो सॉरी सॉरी बोल रही हूँ, मगर मैं कहा तुमने तो मुझे सॉरी पे मना दिया क्या? मैं कहा ये बेसिकली तुमने मुझे, मैं कहा कितनी गली हरकत तुमने मुझे बोली, आई एम सॉरी। मैंने कहा ये तुमने बड़ी नीच दर्जे मुझे दे दी है। सॉरी, एज़ आई एम मुस्लिम गुड वुमन, कि मैं जन्नत में हूँ, तो मुझे ये तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह मुझे ये दर्जा देगा, मतलब ये दर्जा देगा। और सर जी मैं आपको एक और बात बोलूँ, कि जो मुसलमान मर्द हैं जो खुशी कर रहे हैं कि इनको 72 हूरें मिलेंगी। आपको पता है हदीस में लिखा है ये 72 हूरें को जहन्नम से सेकंड ग्रेड मिलेगा। ये इनको सेकंड ग्रेड जहन्नम से इनको महिला मिलेंगी। इनको कोई वो नहीं मिलेगी जो लोग समझ रहे हैं हमको खूबसूरत, बड़ी ये वो अच्छी क्वालिटी, इनको जहन्नम का मल मिलेगा। आप सोच ये देखें। हो सकता है कि चूँकि उसमें लिखा हुआ है किसी हदीस में सुना था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जहन्नुम में 80% जो रेज़िडेंट हैं वो महिलाएँ होंगी। तो इसका मतलब सही अच्छी महिलाएँ जो शायद जहन्नुम में इसलिए वहाँ से लाके इनको दिया जाएगा जन्नत में। वही मुझे समझ नहीं आता। देखें, आपने बात बोली, मैंने उस वक़्त मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुरान की राइट्स बताई कि वुमेन के लिए, ठीक है, मुस्लिम वुमेन के लिए, ज़ीरो। हदीस में मैंने तक उसका टंग ही नहीं पकड़ा। मोहम्मद इतने मज़े की हरकतें करते हैं हदीस में, और यह ऑथेंटिक किताबों में बाय द वे, और इसको मैं बैकअप कर सकती हूँ, अगर कोई माँगे बाद में, कि उसमें लिखा है कि जैसे माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। मैसेंजर मोहम्मद ने कहा है अपनी हदीसों में। लोगों ने बोला कि ये मोहम्मद ने कहा। अरे भई अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो दूसरी तरफ से ये ऐसे कैसे कह सकता है कि मैंने मौसी महीम को जहन्नम में देखा है। मतलब एक तरफ से जन्नत, एक तरफ से वो मैंने जहन्नम में देखा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये जो मोहम्मद है, इसके दिल में अकॉर्डिंग टू हदीस जो मैंने पढ़ा और समझा है, दिल में महिलाओं की कोई भी इज़्ज़त नहीं थी। इस तरीके से। इन्होंने कहा है हदीस में कि कोई भी महिला एक नेशन को सक्सेस में नहीं लेके जा सकती। इन्होंने ये कहते हैं ना मिसवाक से मारो, जो धोखा देते हैं, कहते हैं मिसवाक से मारो कि निशानी। तो हदीस में एक स्टोरी है, एक महिला आई सबसे वो अपनी अपने कपड़े की तरह इतना मारा था उस मियाँ ने। मोहम्मद ने उसको कुछ भी बोला उस मियाँ को, कुछ नहीं टोका। और उसके अलावा संजय जी, हदीस में ये लिखा है कि जो भी मियाँ अपनी बीवी को मारेगा, उसका हिसाब-किताब वो बिल्कुल भी अल्लाह के सामने नहीं देगा। ये किस चीज़ का इंसाफ है? अच्छा, ये कौन सी जी, हदीस है? ये मेरे ख्याल से सही मुस्लिम या सही बुखारी। मैं आपके लिए भेजूँगी बात, आप ज़रा ठीक है, ये मैं लिख रेफ़रेंस के मैं आपको भेजूँगी। जी, जी। ये लिखा हुआ है इनकी किताबों में। इन मुसलमानों को ये नहीं पता कि इनकी अपनी किताबों में क्या है। और फिर इस्लाम को हम पे कहते हैं कि बेहतरीन रिलीजन है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। हाँ, वो मैं सुना कितना है। तुम लोग कहते हो कि हम लोग की राइट्स हैं। नहीं, कोई राइट्स नहीं है। कोई राइट्स नहीं है। ज़ीरो। हाँ, मैं वैसे ये भी लिखा है ये इसमें आया हुआ है आपके सूरत अन-निसा में देखा मैंने कि एक मतलब एक आदमी जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है। हाँ जी, ये तो मिस कर दिया। बिल्कुल। और एक आदमी की गवाही के जहाँ पर एक आदमी की गवाही चाहिए वहाँ पर 2 महिलाएँ चाहिए। जी, जी। और जो कोई अपराध भी है ख़ास तौर से ये आपके जो
सेक्सुअल ऑफेंसेस जो सेक्सुअल वायलेंस है इसके लिए तरह तरह की सजाएं हैं उन्हें अभी फतावा अलग हिंदी ट्रांसलेटर आया और मैं उसमें दिख रहा था जो कि वो पूरी की पूरी जो आपके किताबुल हदूद है और उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो ऐसा अजीब है देख लगता है कि किसी भी महिला के विरुद्ध यदि वायलेंस हो जा रहा है तो उसको तो कोई चांस ही नहीं कि किसी भी तरह से वो जस्टिस कर सके बल्कि अगर जस्टिस ले जाएगी और 4 विटनेस नहीं दे पाएगी तो उसका जो एलिगेशन है या उसका जो एक्यूजेशन है वो खुद उसे खिलाफ पड़ जाएगा कि उसको फिर जिना में सजा मिल जाएगी लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाएगी तो जिसने गलती की जिसने वायलेंस किया उसका कुछ भी नहीं हुआ। एक महिला इतने बुरे तरीके से फंस सकती है, वो चाहे बोले मेरा बदकाम जैसे हुआ है, तो सबसे पहले वो पूछेंगे तुमने कपड़ा क्या पहना था? तुम कहाँ जा रही थी? अकेली निकली? अरे भाई मैं बता रही हूँ मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, उल्टा आप पे इल्ज़ाम देगा, महिला पे इल्ज़ाम जाएगा। पाकिस्तान में एक दफा लॉ निकला एंड आई बिलीव कि उसको विथड्रॉ कर दिया काफी वक्त बाद, काफी शोर के बाद। ये हाल है मुसलमानों का, मुसलमान गवर्नमेंट का, लॉ का, कि अगर आप एक महिला का बलात्कार हो जाए तो उस महिला को 4 विटनेस लेके आना है। अच्छा, वो 4 विटनेस कौन है? जिन्होंने वो होते हुए सारा कुछ देख लिया, मतलब पूरा प्रोसेस देखा फ्रॉम द टाइम शी गॉट किडनैप्ड, फ्रॉम द टाइम कि उसको पूरा वो उसके साथ वो मर्द करा था। सो 4 मर्दों खड़ के सारा कुछ देखना, अच्छा उसके साथ ये हुआ है। उसके बाद महिला के साथ जयपुर स्टेशन और बोले हाँ हमें ये सारा कुछ सब बदकार होते हुए इसका इज्जत लूटे हुए दिया, हमने रोका नहीं क्योंकि हमने सारा कुछ विटनेस करना था। ये लॉ बना था पाकिस्तान में, फिर मुश्किल से ये लॉ हटा है। सो संजय जी आप इमेजिन करें कि कल कोई शरिया आए खिलाफत आए तो इन महिलाओं का तो सत्यानाश, ये लोग तो तलाक तक नहीं ले सकते हैं। मैंने उस दिन ईरान का एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम देखा, महिला बैक कर रही है अपनी मियां से तलाक लेने का शरिया लॉ के मुताबिक, तो वो मियां को तलाक इसलिए नहीं रहा कि उसने वापस वो खुला कैसे मतलब तलाक के पैसे देने, तो उसने कहा तुझसे पैसा वापस नहीं मांगी तब तो मैं तलाक दूंगा। इतना कंट्रोल है संजय जी कि अगर महिला खुला मांगेगी तो उसको क्या कहते हैं जो गिफ्ट शादी की रकम दी थी वो उसने वापस देना है। इसका मतलब ये हुआ संजय जी, जब एक महिला, एक मुसलमान महिला जब शादी करती है, जब मियां उसको एक तोहफा देता है, बेसिकली मेरे ख्याल से आई फाइंड इट कि वो महर मिलता है, वो एक कीमत है जिसे वो आपको खरीदता है, ठीक है? आप उसके लीगल वाइफ हो जाते हो, लीगल स्लेव। मैं दिस इज व्हाट आई सी। उसके बाद जो भी आपको बोले आपने उसकी बात सुनी है, ठीक है? और जब आप कहोगे कि मैं आपके साथ नहीं रहना, तो आपने वो महर वापस देना है क्योंकि खुला मांग रहे हो एज अ वुमन। तो आपने अपने आप को फ्री करने के लिए वो पैसा, ज्वेलरी या जो भी आपको महर के तौर पे मिला था, उसका तोला वापस आपने पे करना है, तब आप फ्री हो जाओगे। ये इस्लामिक लॉ के मुताबिक है। वो भी आप ऑटो टेक कर सकते हो उसके लिए कजी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, बड़े मुश्किल होता है वो, बहुत मुश्किल होता है। आदमी तो तलाक दे सकता है खुद बोल जी, के ऐसे। यहाँ के सब कॉन्टिनेंट में 3 तलाक था अभी हाँ, बैन हो गया, इंडिया में भी बैन हो गया, पाकिस्तान में भी शायद बैन हो गया। तो तो बहुत ही आसान था कि आदमी 3 तलाक दे सकता है लेकिन जी। महिला जो है उसको अगर तलाक चाहिए उसको काज़ी के पास जाना पड़ेगा खुला के लिए, जो कि मुझे पता चला है कि बहुत मुश्किल था जी। और इसके काफ़ी इंडिया में 1930 के कई किस्से हैं, वो कभी होगा तो फिर आपसे शेयर करिए। तो ये इंडिया में बड़ा ये पूरा का पूरा आलिम उलमा क्लास था और जितने भी आपके जिसको कहते हैं जो उसके लीग थे, इन्होंने जब 3 तलाक खत्म किया गया बाय लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इन्होंने बड़ा उसके ऊपर बदलाव लाया। आप इसको हुँ। कैसे देख नहीं, आई फाइंड इट ऐसे ही होना चाहिए। देखें, बहुत अच्छा किया कि इंडिया ने किया है, बेहतरीन काम किया है। और करते जाएँ वो, मतलब अपने तरीके से जितना भी वो कर सकते हैं। एक्सेंट और इंसान को, जैसे मैंने पहले भी कहा, डेफिनिटली इंडिया के लॉ को फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो उन्होंने मुसलमान महिलाओं का ही ख्याल किया है इसमें। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन काम किया है, प्रोटेक्शन की है। कि जो एलिट्स थे उन्होंने इसको अपोज़ किया 3 तलाक रोकने के लिए। कि 3 तलाक होना चाहिए, 3 तलाक जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो बड़ा इन्होंने ये ये 3 बड़ा तलाक तो प्रोटेस्ट 3 वगैरह भी काफ़ी किया। सही जी 3 तलाक कुरान में भी नहीं है। हाँ, ये बात है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो लेकिन इसका बुरा है ना, ये फतवा बनाते हैं अपनी तरफ से। मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो लॉजिक इन्होंने दिया इन्होंने ये दिया कि लेकिन अगर मान लीजिए 3 तलाक अगर किसी ने दे दिया, तलाक़-ए-बिद्दत है ये, तो मानते हैं कि तलाक़-ए-बिद्दत है ये। लेकिन अगर किसी ने दे दिया, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो लागू होगा और उसके बाद फिर जो है अगर वापस उसी और आपको शादी करनी है, शादी के लिए वर्ड भी होते हैं, सारे होते हैं, सब बताते हैं कि निकाह का मतलब जो होता है वो बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो दैट हाँ। इज़ आल्सो वेरी, वेरी ऑब्जेक्शनेबल। तो जो शादी अगर दोबारा करनी है तो उसके लिए हलाल करना पड़ेगा हुँ। और उसके लिए भी वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जी, जी। हाला तो शायद कहते हैं कि शायद कुरान ही लिखा हुआ है या हदीस में लिखा हुआ है, शरीयत में है मतलब हाला। मेरे ख़्याल से मैंने कुरान में कहीं देखा है, आई एम नॉट श्योर येट, मुझे पूरा उसको याद नहीं है। तो पूरा ही बोलती मैं 3 तलाक का नहीं है। हाँ, 3 मगर ये तलाक है कि मगर इस चीज़ का है कि अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपका तलाक हो जाए तो आपने मेरे ख़्याल से 3 महीने तक एलआईसी अप्रॉक्सिमेटली ऐसे कुछ आपने घर पे रहना है और उस दरमियान अगर आपने वापस रिलेशनशिप में चल गए तो इट्स फाइन। इस तरह से कुछ जी। लिखा हुआ है कुरान में, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। इस तरह से महिला कर सकती है, वापस आ सकती है, अपनी नियत को कह सकती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। मर्द भी ऐसा है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ।
ऐसा कुछ जी, है। मैं तो ये आपके मेल एटीट्यूड है या आपका एलीट एटीट्यूड मैं जी, उसके बारे में बात कर रहा था। जी, बिल्कुल। उसको आप कैसे देखती देखना ये अपना फ़ायदा देखते हैं, वही बात है संजय जी। दे जस्ट लुक एट देयर ओन। और मैं एक और चीज़ भी बोलूँ, जब मैंने कुरान का गौर किया, इस्लाम इज़ बेसिकली रिलिजन फॉर मेन। इस्लाम जो है, अगर आप देखें, मर्दों के लिए है, मर्दों की राइट्स हैं। और मुफ्तियों को, स्कॉलरों को, इन बड़े-बड़े लोगों को देखो, बैठ के फतवा और रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ़ अपने लिए निकाल रहे होते हैं, अपने हक के लिए। और नए-नए बना रहे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि होता ही नहीं है। तो मुझको समझ नहीं आया। कभी-कभी मैं हालात देखती हूँ, अपने हालात की बात की मैंने तो ऐसे हालात कभी सुने कि पाकिस्तान में मौलवियों के पास बीवियों को भेजते हैं हाला करने के लिए। जी, जी। हाँ, तो क्या हो गया मतलब वो जो है गलत काम करते हैं, उसको पैसे लेते बिल्कुल, दोनों मज़ा भी ले लेते हैं। हैं। जी, वो तो कह रहे हैं कि हम मदद की। तो आपने इस्लाम या इन वजह से छोड़ा या कोई और विवाद है? मैं कुरान बड़े ही एक बहुत सी चीज़ों की वजह से थोड़ा एक आउटलाइन बताती हूँ। मेरा तो मेन जो था वो ये था कि मैं अपनी रिलीजन को समझूँ। हालाँकि पहले तो मैं ऐसी फ्री स्टाइलर ज़िंदगी कर रही थी, अपना मतलब इस तरीके मोर लेस, मगर कोई ऐसी सिचुएशन हुआ जिस चीज़ से मैंने सोचा कि मैं अपनी रिलीजन को डिफेंड करना चाहती हूँ। तो उसमें जो है, मैंने हदीस को तो मैंने रख दिया था साइड में, उसको मैंने सुनना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, अपनी साइड में कर दिया। मैं जब कुरान पढ़ा संजय जी, तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि कुरान को आप बदल नहीं सकते हो, कुरान को आप रिफ़ॉर्म नहीं कर सकते हो। कुरान एक सिर्फ़ 1400 पीछे चंद सालों के लिए नहीं था, 60 साल के लिए है, इट्स फॉर लाइफ। क्योंकि मुझे कहा गया था, मैंने 4 बीवियों का पूछा था कि 4 बीवियाँ उस ज़माने की था जब बहुत सी औरतें थीं, महिलाएँ थीं, तो उसमें मर्द कम थे, तुम सबको खुश रखने के लिए सबको तो बाहर जाके मुँह लगाए, तो इसी तो दैट आई कुड अंडरस्टैंड, तो मैं उस लॉजिक को समझ सकती थी। तो मैंने उस चीज़ को वो कर दिया साइड में। मुझे ये नहीं पता था कि कुरान में मारने का लिखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कितना नहीं पता था कि एक महिला तुम्हारी खेती है, जाओ जो तुमने करना है करो। मुझे ये नहीं पता था इन सिंपल अल्लाह कुरान में, क्योंकि मैं अल्लाह को बहुत चाहती थी, समझती थी अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, ठीक है? अल्लाह बड़ा ही क्या कहते हैं, एक ह्यूमैनिटी वाला खुदा है। ही ही हैज़ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, यू नो। तो जब मैं कुरान पढ़ा, तो मुझे पता चला कि अल्लाह आइडल वर्शिपर्स को नजस कह रहा है, अनक्लीन, फिल्थी। तो देखें, इंसानियत के तौर पे जब मैंने ये चीज़ देखा, मैंने कहा मुझे कैसे लगेगा अगर मैं मुसलमान होते मुझे कोई नजस बोले, मुझे कोई गलीज़ बोले, क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है। मुझे कैसे लगेगा? मेरी मेरी जान कोई खतरे में लेके आए, क्योंकि मैं मत किसी बिलीफ में अपना सोच रखती हूँ। अरे भाई, ये एक ऐसा खुदा है कि अल्लाह कुरान में कहता है, इफ आई वांटेड आई वुड हैव मेड यू वन नेशन, मगर नहीं, मैं तुमकी यहाँ नहीं थी। ये क्या बात हुई? आपने हमको बनाया है, आप ही हमको दोज़ख में दोगे। फिर आप ये भी कहते हो कि भई मैं जस्टिस वाला हूँ, मैं भाई ऑल नोइंग हूँ, मगर कैसे ऑल नोइंग हो कि बच्चे, मासूम बच्चे को तूने मरा दिया बेवजह। एक है सूरह कहफ में, बच्चे को अल्लाह मार दिया है, उस बच्चे ने अभी तक कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं की थी। तो मैंने सोचा, ये कैसा गफूर रहीम है? ये कैसा अल्लाह जस्टिस वाला है कि अभी अभी तक कोई क्रिमिनल एक्ट की नहीं है, उसको ले मार दिया उस बदबख्त बच्चे को। तो ये बहुत सी स्टोरियाँ थी, जो मैंने पढ़ी। और दूसरी बात, मैंने देखा कि अल्लाह जो ना एक मर्द और महिला के दरमियान डिस्क्रिमिनेट बहुत करता है। मर्द को मतलब उसी तरीके से ढकने को नहीं बोलता, अपने कपड़ों को या अपने चेहरे को या फैलाने को, मगर महिला ख्याल करे। और एक और बात मैंने नोट किया, कुरान एक बात को अड़ांग-बड़ांग रिपीट करता है। मतलब ना उसका सर है, ना उसका पैर है, ना उसका कुछ पता चलता है। अरे भई, लोग नमाज़ पढ़े संजय जी, कुछ कुरान में नहीं लिखा कि आपने 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ी। कोई कुरान में नहीं लिखा कि आपने किस तरह नमाज़ पढ़ना है। कोई कुरान में नहीं लिखा आपने 7 दफ़ा मतलब तवफ़ करना है आपने। मतलब इट इज़ अ अनफिनिश्ड रिलिजन। फिर लोग बाहर निकलते हैं कुरान के और कहते हैं हमें हदीस फॉलो करना है। अरे भाई, कुरान कह रहा है दिस इज़ अ कंप्लीट बुक। कुरान कह रहा है इस हदीस के अलावा किसी और हदीस को फॉलो नहीं करना। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब मैं लोगों को अपने इर्द-गिर्द मुसलमानों को भी देखा, तब मैंने संजय जी, मैं कहा ये इस चीज़ पे मैं नहीं गिरना। और मैं आपको आज बताऊँ, मैं 2020 जनवरी छोड़ा इस्लाम, और आज हम लोग 2022 में हैं, जनवरी का महीना भी गुज़र गया, हम लोग भी फरवरी में हैं। यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया अपना डिसीज़न, बिल्कुल नहीं करती। हर रोज़ मुझे पता चलता है कि मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही था। मेरे साथ 3-4 और लोग भी निकल गए, मैंने उनको बताया कि इस्लाम सही नहीं है, उनको प्रूफ़ दिखाया, शुक्र उन्होंने छोड़ दिया मेरे साथ। तो दैट इज़ वेरी नाइस, और उनको मैं देखा है कि वो कितने आराम से हैं आज, और वो मुझे कहते हैं, आमिना थैंक यू कि तुमने हमको रोशनी दिखाया। और आज वही लोग मेरी तरह स्पिरिचुअल रास्ते में हैं। वही लोग आज ख़ास तौर पे मेडिटेशन, और जैसे कि मेरा कोई एक रिचुअल होते हैं जो मैं करती हूँ, तो उसी तरीके से उनका भी एक लाइफ़स्टाइल है जो कि वो करते हैं, और उनको मैंने कभी भी संजय जी इतना खुश नहीं देखा जो मैं आज उनको देखती हूँ। मैंने अपने आप को हल्का देखा है, विदाउट लिमिटेशंस, रिलैक्स, लाइक मेंटली रिलैक्स, कि कोई जो है आपको सज़ा नहीं देगा, तो आपको पति कोई डंडे नहीं मारेगा। क्योंकि संजय जी, आई नेवर बिलीव इन के एक ने हमको क्रिएट किया और हमको जहन्नम में डालेगा। हमारी माँ जो इतना प्यार करती है हमारे साथ, इतना ख़्याल रखती है कि हमको इतना तक तकलीफ़ ना हो, तो जिसने भी हमको क्रिएट किया, जो भी दुनिया, जो भी यूनिवर्स में है, वो तो नहीं चाहेगा कि हमको जहन्नुम में डाले। सो आई पर्सनली, आई डोंट बिलीव इन जन्नत जहन्नुम। आई बिलीव कि आप जो इस दुनिया में करोगे, आपका इसी जन्नत और जहन्नुम बनेगा। मैं कार में बिलीव करती हूँ, और एक स्पिरिचुअल लाइफ़ में ज़िंदगी करती हूँ, और मुझे बहुत ही सुकून मिला। आई एम वेरी हैप्पी। आपने कुरान और हदीस है वो
अरबिक में पढ़ी या कि ट्रांसलेशंस पढ़े इंग्लिश में, उर्दू में? मैंने तो कुरान शुरू की थी 7 साल की उम्र में, बिज़ फैशन इट्स यू हैव टू। 9 साल की उम्र में मैं खत्म की पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा 10 साल की उम्र में दोबारा खत्म की और फिर दायरा हल्का-हल्का प्रैक्टिस होता रहता है। मगर अरबी में पढ़ा था, अरबी मुझे आ गया था, अभी मुझे आता है। मगर मैं समझ ही नहीं हूँ, पढ़ रही हूँ, अल्फाज़ की शिनाख्त हो जाती है मुझे। और बाकी बात रही जो मैंने 4 साल पढ़ा है ये इस्लाम, कुरान और हदीस, ख़ास तौर पे कुरान को बहुत मैंने पढ़ा है, बहुत नोट्स बनाए हैं उसके, और रिसेंट 1 साल मैंने हदीस को बहुत गौर किया है। तो उसको तो इंग्लिश में किया है। डेफ़िनिटली इंग्लिश में किया है, मैं बैठ के सही इंटरनेशनल का जो ट्रांसलेशन है वो बैठ के मैंने पढ़ा है, और उससे मुझे ये भी पता चला है कि जब ये लोग ट्रांसलेट करते हैं तो अक्सर गलत ट्रांसलेट करते हैं। इन द सेंस कि अरबिक में कुछ लिखा होता है और इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, और इंग्लिश में कभी-कभी राइट में लिख देते हैं मोहम्मद, और वो अरबिक में ही लिखा नहीं होता। मतलब एक किस्म का धोखा। कि अगर जब उस इंसान की तो धोखा है जिसको पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। जब अरबी में खास तौर पे जिसको अरबी नहीं आता, मैं तो अरबी पढ़ लेती कि इसमें मोहम्मद लिखा या नहीं लिखा। तो क्या कहते हैं, तो बहुत जगहों मैंने देखा कि मोहम्मद का नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैसेंजर मोहम्मद इज़ ओनली मेंशन्ड 4 टाइम कुरान में बाय नेम, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा एक सवाल हमेशा रहता है लोगों से, 3 मेन क्वेश्चंस, जो कि संजय जी आज दिन तक मुझे कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसका जवाब टू बी ऑनेस्ट एग्जिस्ट ही करता। जो कि दोज़ 3 क्वेश्चन आर, कुरान का राइटर कौन है? किसने कुरान लिखा है? दूसरी बहुत बड़ी बात संजय जी, कुरान में कौन-सा आयत कहता है कि इस्लाम या कुरान, खास तौर पे कुरान, मैसेंजर मोहम्मद पे उतरा है? कहाँ लिखा है ये? कहीं पे भी नहीं लिखा। तीसरा मेन क्वेश्चन, इसमें 2 चीज़ें डालूँगी। एक जो है वो ये है कि मोहम्मद कुरान में प्रॉफिट कहाँ से आ गया? वो सील ऑफ प्रॉफिट है। सील ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट द सेम एज़ बीइंग अ प्रॉफिट, एक बात। दूसरी बात इसी के साथ मैं अटैच करूँगी, मुसलमान मोहम्मद के हदीसों को फॉलो करते हैं, सुन्नह को फॉलो करते हैं। तो मैं बोलूँ, कुरान में अल्लाह कहाँ कहता है, और ये सब कुछ मुझे वर्ड टू वर्ड चाहिए, कहाँ कहता है कि इस कुरान के अलावा मोहम्मद का कोई हदीस या सुन्नह फॉलो करो? संजय जी, इन सवालों का जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं है, विद गारंटी आई से टू यू। ये तो कहा है ना कि मोहम्मद इज़ द परफेक्ट मैन। बोलते हैं, बट इज़ फार फ्रॉम इट, कि परफेक्ट का संजय जी मतलब होता है फ्लॉलेस, दैट यू आर फ्लॉलेस। और मुसलमान तो ये भी कहते हैं कि इस्लाम इज़ अ ट्रू रिलिजन। दे से कि हमारा अल्लाह द बेस्ट अल्लाह है। इस पे तो मैं ये साफ-सुथरा बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल योर इस्लाम इज़ नॉट फ्लॉलेस, आपका इस्लाम तो परफेक्ट नहीं है, और आपका अल्लाह भी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस नहीं है। आपका कुरान ही फ्लॉलेस नहीं है, वो तो दूर की बात है। आपका कुरान जो है टेक्निकल सिस्टम नहीं है, राइट एंड लेफ्ट इधर उधर लिखा हुआ है। दूसरी बात, आपका अल्लाह जो है वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है जब वो लोगों पे बेवजह ज़ुल्म करे? वो किसी की जान ले आए विदाउट देम कमिटिंग अ क्राइम। और मोहम्मद एक अच्छा इंसान होता, अच्छा प्रॉफिट होता, ही वुड नेवर हैव ट्रीटेड द पीपल रॉन्ग। मोहम्मद मैसेंजर मोहम्मद बेचते रहे और खरीदते थे स्लेव्स, ठीक है? और उन्हें अपने बीवी को, बीवी आयशा को अब्दर उनको फर्स्ट में धक्का मारा था उन्होंने, ये हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक जो परफेक्ट इंसान होता है ना, वो बहुत ऐसे ऐसे नर्म वाला होता है जो कि मक्खी को भी नहीं मारता। एक किस्म का जैसे कि मैंने सुना है, ये नहीं बुद्धिस्ट की जो वैल्यू होते हैं बड़े नर्म होते हैं, मंक्स जो बहुत ही नम लोग होते हैं इस किस्म के। मोहम्मद तो वो तो रात-रात को रेड जगाता था लोगों को, क्यों और वो मारता था। एक हदीस में ये भी है कि वो मर्द कह रहे होंगे फॉरवर्ड के यहाँ पे तो बच्चे ही हैं, तो क्या हम इनको भी मारें पॉलिटिक्स बच्चे को? तो मोहम्मद का मैसेज, मोहम्मद ने हाँ, इनको मारो, ये इनमें से हैं। मतलब मोहम्मद ने पॉलिटिक्स के बच्चों को तक नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट अ रोल मॉडल, ही इज़ नॉट द परफेक्ट मैन, आई एम सॉरी। हाँ, ये है 33.1 अल-अहज़ाब 21, जी। जो कहता है कि तुम्हारे वास्ते खुद रसूल अल्लाह का एक अच्छा नमूना था। जो शख्स के वास्ते है, जो खुदा और रोज़ आखिरत को उम्मीद रखता है और खुदा की याद बाकसरत करता हो, इसी को सुन्नत का बेस माना जाता है, सुन्नत का फाउंडेशन माना जाता है, इसी हुँ, हुँ, बात को। बिल्कुल। यही करते रहते हैं वो लोग, और कुछ भी। मोहम्मद को संजय जी इन्होंने एक पेडिस्टल पे डाल दिया, ठीक है? आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये पता है कि अल्लाह के 99 नेम है, ठीक है? ये तो आपको पता होगा, ये तो जी। किसको नहीं पता। जी। उसमें अल्लाह के 2 नाम हैं, अव्वल व आखिर, ठीक है? हुँ। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता, नाउ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, लोगों को ये नहीं पता कि मोहम्मद के भी 99 नेम्स इक्वल अल्लाह है, एंड उनका भी नाम अव्वल व आखिर है। अच्छा, ये नहीं यस। पता। जी, मोहम्मद कबीर जो है 2 नाम है अव्वल और आखिर अल्लाह के बराबर। मैंने कहा ये कैसी लॉजिक है? ये कौन-सा लॉजिक है कि अल्लाह के साथ उनका भी है अव्वल और आखिर। इस पे कोई आके मुझे काउंटर करना चाहा, मैंने कहा यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट। मैंने कहा ये तो आप लोगों के प्लेटफ़ॉर्म पे है। मैंने कहा ये मैंने क्रिएट नहीं किया। उसको जब मैंने दिखाया तो उसने कहा नहीं वो टाइटल वो ये। मैं इट डज़न्ट मैटर इट्स अ टाइटल। अल्लाह भी तो टाइटल है ना अव्वल और आखिर। तो मोहम्मद का वैसे टाइटल कैसे आ गया? फँस गया था। या नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अल्लाह is not Allah who created man, but it is Muhammad who created Allah. यस। Or even somebody they say that Abd Malik, जो आपका उमय्यद कैफ था in the 690s, he's created all this. एक रिसर्च चल रही है, आप देखिए। मैंने कुछ सुना है कि किसी और का, मुझे कभी ऐसे लगता है, मैंने जगह पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने कुछ देखा, उसको मैं ज़रा डबल चेक करना। बिल्कुल, आपने सही बोला, जैसे कि किसी और ने डायरेक्ट किया मोहम्मद को और फिर अल्लाह नीचे वो एक सूरत लेके आया। मतलब ये
कुरान बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। ये अल्लाह मोहम्मद को चक्कर है ना, ये रिलेशनशिप चला है, ये बड़ा अजीब है। मैं आपको बात बताती हूँ जो कि आई थिंक किसी ने गौर नहीं किया। सही है बुखारी के फर्स्ट चैप्टर रिवलेशन में तीसरे चौथवे पैराग्राफ में उसमें जो है ये हम जाता है केव हीरा में। जब जैसे वो हमेशा जाता है तो वहाँ पर जिब्राइल आता है उसको बताता है, अच्छा देखें कौन को रील कैसे करा है, मज़े की बात को तारीफ देके अच्छा। उसके बाद जब ये रिवील करता है ये जिब्राइल सो कॉल्ड एंजल, मैं तो एंजल नहीं कहूँगी क्योंकि इस्लाम में जिब्राइल एंजल नहीं है। जब ये जिब्राइल नीचे आता है उसके पास केव में तो उसको कहता है तुम ये पढ़ो, ये तो नहीं पढ़ नहीं सका। अच्छा उसके बाद ये हालत होने के बाद मोहम्मद घर भागता है, जी घर भागता है खदीजा के पास। पूरा शहर रस्सी-पस्सियाँ ड्रामेटिक उसमें खदीजा कहती क्या हुआ? क्या हुआ? कह रहा है नहीं वो मुझे जो है ना इस तरह से केव में वो आया जिब्राइल और मुझे मतलब रिलेशन यूँ आया है। तो मज़े की बात ये है खदीजा एक महिला होते हुए उसने कहा नहीं, नहीं अल्लाह तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। सो दो 2 क्वेश्चन्स सबसे पहले एक महिला का विटनेस कैसे एक्सेप्ट हुआ? जो कि कुरान के मुताबिक 2 मिनट की ज़रूरत है। फेयर पॉइंट। This you see and second point is कि how did Khadija know about Allah to verify it? उसने अपने कॉन्फिडेंस में कैसे लिया सब कुछ? सोचें, ये आप बहुत गज़ब पॉइंट है। है ना? एक एविडेंस का एक्सेप्ट हुआ है। पूरा Exactly. पूरा जो सारा लिखा हुआ है आगे कुरान में उसका बिल्कुल खाली जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल कंप्लीट। बिल्कुल। तो मोहम्मद के अगेंस्ट जाता है। इट गोज़ अगेंस्ट मोहम्मद सेइंग क्योंकि वो आपने खुद कहा है कि वो महिला एक आदमी के उसके मतलब फिटनेस के बराबर है। तो मोहम्मद ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अच्छा ये जैसे आप अभी मेडिटेशन भी कर रही हैं और थोड़ा-सा और भी दीगर जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कर रही हैं। तो एब्राहमिक रिलीजन और जो जैसे आप धार्मिक को बोलते हैं, तो उसमें एक ये बेसिक फ़र्क आता है कि जैसे सनातन धर्म की बात लें तो जो उसका जो एक पॉइंट आता है उसमें कि आपकी जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो सबके अंदर है और इट इज़ पॉसिबल फॉर अ मैन टू मर्ज इनटू गॉड। और ये है कि जैसे हमारे उपनिषदों में कहा है कि ही इज़ वन और उसके मिलियन एंड बिलियन मैनिफेस्टेशंस हैं और जो आपका इंसान है वो एक ऐसा क्रिएशन है, ऐसा मैनिफेस्टेशन है, क्रिएशन क्रिएशनिज्म तो यूनिक टू एब्राहमिक रिलीजन, ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो अपने आप को रियलाइज करता है एंड बिकम वन विद द ओरिजिन। तो ये जो है इसमें कोई पर्दा नहीं है, यानी हुँ। कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में कोई पर्दा नहीं है और मतलब ये कहने का है कि यू कैन बी गॉड। यू नो आप और ये जी, आपके इसमें जो लिखा हुआ है मैंने देखा उसमें आई थिंक इस उसमें लिखा है काफी एक हिजाब है अल्लाह और हाँ, येस। इंसान के बीच में एक हिजाब है और तुमको ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि भी तुम उस हिजाब के पार देखो। आई थिंक उस सकाला बोल रहे थे 42.5 में शायद। हुँ। तो इन दो में आपको नेचुरल क्या लगता है? देखें, आज मैं बीफ करती हूँ। आई नो मेबी फॉर सम इट साउंड्स वियर्ड मगर आपको वो सही लगेगा। देखें, ये जो अल्लाह है ना, जो इसका सोच है, ये छोटा बड़ा है और मतलब आज के दौर पे बड़ा छोटा है और कभी आग, कभी बुश के पीछे, कभी किसके सामने मतलब ये मुझे साफ तरह सामने आया था मूसा के। मतलब बुश कह रहा, मगर मुझे वो दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है एंड आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। इन द सेंस कि जैसे कि आपने बोला आई डू बिलीव ये मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पहले बोला था। आई बिलीव माय बॉडी इज़ माय टेम्पल, आई एम गॉड माय सेल्फ, आई क्रिएट, ठीक है? तो इस चीज़ पे लाइक जैसे आपने बोला आपने आई डू एग्री विथ यू, ठीक है? ये सोच में आ रहा है, पहले ऐसे सोच नहीं था मगर दिस इज़ यू नो व्हाटएवर आई थिंक, इस चीज़ की तरफ मेरा डायरेक्शन है। मगर जैसे अल्लाह है, अल्लाह जो है ना ये बड़ा एक अजीब है। ये एक तरीके से मतलब अपने दरमियान दरार रखता है, मुझे मत देखो। जैसे कि डरता है कि अगर हम नज़दीक आएँगे तो पता नहीं कौन-सी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर देखा जाए सच्चाई अभी तो ये कहती है ना अल्लाह शो मी द ट्रूथ शो मी द ट्रूथ तो क्या इस्लाम से निकल गई, ठीक है? तो आई थिंक ये रिलिजन जो इस्लाम है, क्या आप सवाल करने नहीं देता। ये वो जो एक पर्दा है उसको गिराने नहीं देता। क्योंकि इस्लाम बताता है ऐसा है संजय जी कि अगर पर्दा गिर गया तो सामने कुछ दिखे ही नहीं। बिकॉज़ देयर इज़ आई मीन ही डज़न्ट एक्जिस्ट बेसिकली दैट बिलीफ सिस्टम क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं इस्लाम को दूर से देखती हूँ, इट्स अ कॉपी ऑफ मेनी अदर रिलिजन्स और एक ज़माने में मैं समझती थी इस्लाम इज़ द ओल्डेस्ट रिलिजन मुझे इसीलिए आता हिंदुइज़्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलिजन एक ज़माने में मैं स्टडी करी थी। तो मैंने उसके साथ बहस किया मैंने कहा नहीं इस्लाम, ठीक है? मगर लेटर ऑन समझी नहीं आई वाज़ रॉन्ग वाक़ई में हिंदुइज़्म इज़ द ओल्डेस्ट अबव ऑल द अब्राहमिक रिलिजन्स चाहे यहूदियों का देखो, क्रिश्चियनों का देखो, कुछ भी देखो, उनसे टॉप नॉच है। और सनातन धर्म में, हिंदुइज़्म में कोई ऐसी बात है जो आज दिन तक वो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैंने जब जाके उसको गूगल किया है, मैंने जब समझने की कोशिश की कि कौन से लिस्ट पे है, तो इस्लाम टॉप पे नहीं है, सेकंड ग्रेड सेकंड है। टॉप बेशक क्रिश्चियन है, मगर नीचे जो है ना बहुत जल्दी मतलब हिंदुइज़्म भी है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए, इट्स नॉट बैड प्लेस। इफ यू लुक एट कितना पुराना धर्म है वो, कितना पुराना सो ओल्ड और अभी तक वो फिर भी टॉप पे है वो। सो कुछ ऐसी बात है, जिस चीज़ की वजह से उसने इतना सर्वाइव किया है।
और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो अहम जो रिलिजन्स हैं, मैं समझती थी क्रिश्चियनिटी फिर ज़रा सॉफ्ट है, उसमें कुछ ही है। एक दफ़ा एक पैनल गई और मैंने उनका टोन, उनका तरीका सुना तो मुझे यूँ झटका लगा, मैंने कहा नहीं, मैं कहा नहीं रियली संजय जी, आई वाज़ इन शॉक एंड द थिंग दैट सरप्राइज़्ड मी वाज़ कि बाइबल के भी वर्डिंग्स को वो मेटाफोर बना के उसको ट्विस्ट करके एक मतलब निकल रहे थे। उसको लिटरल नहीं ले रहे थे क्योंकि मैं लिटरल लेती हूँ। मैं एक चीज़ लिखा होता है उसी वैसे समझती हूँ। दैट इज़ हाउ इट इज़। मगर ये लोग फिर ट्विस्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर इसमें कुरान पे क्या फ़र्क होगा? और बाइबल इज़ बी टू द पॉइंट और उसमें भी मैंने कई महिलाओं के लिए कोई राइट्स नहीं देखी। अगर मैं सनातन को देखो और यहूदियों का भी ख़ास वो नहीं है कि इंसान बोले कि वो बड़ा ही अच्छा है दैट सेंस। मगर जब सनातन को देखती हूँ उसमें फिर भी मैं देखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फ्री चॉइस किस तरफ जिस डायरेक्शन जाना है एज़ लॉन्ग एज़ यू हैप्पी। उसमें कोई आपको डंडा नहीं मारा अगर उसको छोड़ दो इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग ओके उसमें गॉडेसेस हैं अरे भाई कौन सा रिलीजन में गॉड्स है उसमें सिर्फ मैन डोमिनेशन होता है इसमें फीमेल भी है यू नो लाइक दुर्गा और भी बहुत हैं ठीक है गॉडेसेस सो जब मैं उसको साइड में करके देखती हूँ ठीक है मई के हर कोई फिट है एटलीस्ट ये दूसरों से फिर भी जरा लार्ज है आई होप आई एक्सप्लेनिंग गलत ना बोलूँ मैं जितना बिल्कुल। मैं बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं ये मतलब बोलने का कि उसमें रूम ज़्यादा है ये मैं बिल्कुल। कहना पसंद करूँगी जी आमिर जी अब हम चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस पर जी और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा इल्जा करूंगा कि आप लोग जो भी देख रहे हैं कृपया लाइक बटन अवश्य दबा दें वीडियो को शेयर भी करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट कर सकें असित गांधी जी आई हैव हर्ड दैट कॉलिंग अ वाइफ बाय मिस्टेक मां और बहन इज आल्सो डिवोर्स इज दैट ट्रू सो वन कैन मैरी अ सिस बट कांट कॉल हर अ सिस नॉट रियली ये मैंने पहले नहीं सुना हाँ मैं इतना बता सकती हूँ एक साइड पॉइंट ये जो आपने इस तरह से बोला नहीं आदित्य जी मगर ये ससुर ने अपनी बहू के साथ गलत हरकत कर दी तो उसकी मियाँ ने उसको तलाक दे के उस बीवी ने अपने ससुर के साथ शादी करनी है ये है मां बन जी the process of becoming mother of your husband यस next Dr. Vigar, wonderful to see Amina Ji with Sanjay Quran 2.230 does talk of nikah halala, though it doesn't specify about consummation or second marriage. Thank you for the information. थैंक यू Next. Vitat Rupkar halala is mentioned in Surah Al-Baqarah, verse 230. प्रॉब्ली लिखा हो ये तो बाद लोग हाँ बहुत knowledgeable हो गए हैं आजकल थैंक्स टू द इंटरनेट ये बिल्कुल इंटरनेट जो है दिस हैज बिकम अ ग्रेट डेंजर फॉर आई थिंक these what is called religions the book ये मोहम्मद जो है ना मैसेंजर मोहम्मद इस चीज को प्रोफेसाई कर सका कि इंटरनेट जो है ना इस्लाम की घंटी मार देगा अल्लाह भी भूल गया कान में रखना डोंट गो टू इंटरनेट हाँ बैन इंटरनेट आना चाहिए नेक्स्ट मूवीज वूवीज तो बैन की थी लेकिन कोई बनता ही नहीं देखते जाके बिल्कुल प्राउडली हिंदू नवनीत सिंह और ट्रांसलेशन का इशू क्या मोमिनों का अनुभव होना है कुरान फर्स्ट लाइन इकरा मींस रीड व्हाई देयर इज सच अ ह्यूज गैप देयर कुरान बेशक बोलता है इकरा रीड मगर अल्लाह कुरान में ये भी कहता है कि कुछ चीजें सूरत ही आया 7 में है अलमादा नहीं तो अलमादा नहीं सूरह अल इमरान आया 7 कि कुछ अल्लाह कंफ्यूज है अल्लाह कहता है कुरान में कि कुछ आयात जो है वो प्रिसाइज है कोई अनप्रिसाइज है अगर आपने ब्लाइंडली बेसिकली बिलीव करना है क्वेश्चन नहीं करना और कुरान की असली तफसीर जो है वो सिर्फ उसको पता है इंटरप्रिटेशन तो बेसिकली अल्लाह जो है वो ये कह बी फॉलो द कुरान ब्लाइंडली इवन द फॉल्स दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू इंप्लाई सूरह 3 आया 7 इवन दो इट इज इकरा मगर मुल्ला साहब यही कहते हैं कि क्वेश्चन मत करो ना कि लोग काफिर हो ये हमारे सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है और अक्ल वाले ही समझते हैं और बिल्कुल अक्ल का इस्तेमाल जो है वो गैर वाजिब है बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने वाकई अक्ल इस्तेमाल कर जैसे एक भाई मेरे चैनल पे आया ना मैंने भी डाला अपने प्लेटफॉर्म पे उसको उसने यही कहा कि अगर मैंने खुद पढ़ा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा इसलिए मुफ्ती से पूछना चाहता हूँ अरे भाई मुफ्ती अपने दरमियान अग्री नहीं करते कि कुरान ट्रांसलेशन कैसे करे तुम क्या बोलेगा इसको तकलीद बोलते हैं तकलीद नल करनी है आपको अक्ल का इस्तेमाल कर बिल्कुल नेक्स्ट विभाव पनडीकर थैंक यू जी थैंक यू धन्यवाद आपको पोपट माँ मैड आज के समाज में कोई भी 55 ईयर ओल्ड 6 ईयर ओल्ड को गोद लेगा न कि निकाह करेगा ओके 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 रसूल फुल पैसा रसूल डीकेपी आव्या जी और एजीवल इज इनफाइनाइट besides please read one Maharshi kind logical mind you have only ज्ञान योग can please satisfy you try थैंक यू मैंने नोट कर लिया थैंक यू next next question please शेख बेग आमिना जी आपकी बेबाकी को सलाम next Achintya Saxena. From the reading of the Islamic text as a Hindu, I think Allah is a harsh demigod
who does not want to reveal his face. Is my conclusion correct? यस, क्योंकि अपना चेहरा जब दिखाएगा तो सच्चाई पता चलेगा ना इसका, इस दीन का। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है, लगता है कि बात साहब, if Allah is all powerful, why does he need men to guard his worship and kill everybody else who doesn't respect him? He says तो it आप about करना चाहिए ना। ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना, सूरह 47 आया 7 में, लिटरली मैं दोबारा से बोलती हूँ, जिसने नहीं सुना मैं कहती हूँ, सूरह 47 आया 7, अल्लाह कह रहा है मुसलमान को, हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। अल्लाह सूरत लिटरली मदद मांग रहा है। सूरत मोहम्मद है, ये तो मैंने एक बार और मुझे रिसाइट जी, और एक कॉपी मेरा मैं आपको देती हूँ संजय जी, ये सूरह ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ लोगों को जो 47 मैं आपको पढ़ देता हूँ, छोटी सी है। थैंक यू। ऐ ईमानदारों, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। यही तो तो दूसरी क्या बता दिया? दूसरी बात आपको बताऊं, मजे की बात, अगर आपको नहीं पता मैं एक और पॉइंट बताती हूँ, सूरह आल इमरान मतलब सूरह 3 आया 18, अल्लाह शहादत दे रहा है, अल्लाह खुद शहादत दे रहा है, और इंसान नॉर्मली शहादत देता है टू बिकम मुस्लिम, सो व्हाई इज इट अल्लाह शहादत दे रहा है कुरान में? अजीब सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What is the concept of shaving of head and white dhoti in Hajj and doing 7 circles of Kaaba? इट्स पैगन रिचुअल, और मुझे लगता है ये बहुत ही ये कुरान रिचुअल है। ये हदीस में भी लिखा है दैट यू यूज्ड टू गो अराउंड स्मॉल स्टोन, नाउ जस्ट डू द बिग स्टोन। ये लोग पहले से कर रहे थे, पैगन रिचुअल है। इतना मैं बता दूं, ये कुरान में कोई इस तरह से डिटेल नहीं है, मगर ये हदीस में लिखा हुआ है कि दिस हैज टू विद ओल्ड टाइम, जो लोग पुराने में करते थे। इसका एक हदीस भी है, सही बुखारी या सही मुस्लिम में है ये, आप उसको ढूंढ सकते हो। और इन्होंने इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, उन्होंने ये भी कहा है अगर हमने मोहम्मद को करते हुए नहीं देखा होता तो हम ये नहीं करते। और मैं तो इसमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, व्हाई? क्योंकि आप पुराने किसी भी प्रॉफिट मैसेंजर को हज करते हुए नहीं सुनोगे। जी, आपने किया? नहीं, मैं सुना नहीं, हज के वक्त हिजाब नहीं पहनते। नहीं पहनते हैं, उस पूरा कवर अपने आप को कवर करते, सिर्फ चाय नहीं खाता, बाकी सब कवर होता है, जिबाब और सर पे चादर और ऐसा गमछा जो होता है ना सारा होता है। सो नहीं, आई हैव कि मैं भी आने का नहीं, आई एम सो हैव, मेरे सर से डंडे मार के गमजा की थी और तब जाके मैं कदम उठाती, तो मैं तो रश हो जाना कि मैंने क्या कर दिया उधर जाके। नेक्स्ट। Pathfinder, Amina is an intelligent lead. Ex-Muslims like Adam Seacrow is such an abuse Hindu atheist, yet get major moral and financial support from Hindus. How to counter people like Adam who strong Indian ex-Muslim channels? फर्स्ट ऑफ ऑल फिंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। मैं आपको इसमें सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, देखें मैं एग्री करती हूँ कि कुछ भी इंसान के डिफरेंसेस इंसान को गलत बात इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान बेकअप ओपिनियन करे, जैसे मेरा भी तरीका करने का, मगर कोई गली गौच देती है। दूसरी बात, मैं आपकी बात समझती हूँ, और उनके अलावा और भी ऐसे हरकतें करते हैं जो कि सालों से बैठे हैं और ये हरकतें कर रहे हैं, और इसलिए मेरे चैनल पे हैकिंग बंद करवाई उन्होंने मुझ पे। मगर द थिंग इज द बेस्ट यू कैन हैंडल इज कि उनके चैनल पे मत जाइए। देखें, इज्जत सबके अपने हाथ होती है। अगर आपके धर्म की कोई बेइज्जत कर रहा है, आपके लोगों की भी कर रहा है, सब गुम दे, स्टॉप सपोर्टिंग देम, यू नो। और इस तरीके से उनको पता चलेगा, ये मैं कह सकती हूँ दैट्स द बेस्ट वे। उनको सपोर्ट मत करो, जाओ ही मत, जहां पर आप फील करते हैं उनको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। प्ले सिंपल, चॉइस हमेशा आपके हाथ में, ऑलवेज। जो आपकी बेइज्जती करे, अगर आपको आप बात नहीं समझते हैं, लीव देम, उनको सपोर्ट मत कीजिए। द चॉइस इज इन योर हैंड्स, प्ले सिंपल, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं, मैं खुद हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करती हूँ, मैं दूसरों का नाम नहीं लेती हूँ, बिकॉज दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। दूसरों ने मुझे नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क आएंगी तो हम तरसा करेंगे, नहीं। कोई भी मुल्क तक की पल मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत मिला है दूसरे लोगों से, कोई हो, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरे रिलीजन या धर्मों में बात नहीं करती। इसीलिए मेरे चैनल पे कोई भी अगर दूसरे रिलीजनों पे आके बात करना शुरू करे, किसी को टिनी कह दे, किसी को कुछ कह दे, मैं उसको फौरन निकालती हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरा चैनल सिर्फ इस्लाम वाला है, प्ले सिंपल, फुल स्टॉप। जो आपकी धर्म की, अगर आप समझते हो कि आपकी रीतिस की बेइज्जती कर रहा है, आप लोगों की कर रहा है, लोगों की, आपके मुल्क की कर रहा है, लीव देम, जस्ट यू नो अनसब्सक्राइब देम, डजंट मैटर हू इट इज, उनको अनसब्सक्राइब कर छोड़ दें देखना को, दैट्स इट। और कुछ भी मत कीजिए, अपना ज़बान उनके ऊपर खराब मत कीजिए। Right, next one. Puja is believed that Allah sent more than 1.5 lakh prophets to send his message, but no book gives correct description of Allah. It means every prophet failed, including more, since few verses of Quran got lost, and Allah made same mistake 1.5 lakh times. आई देखो, अल्लाह ने मिस्टेक किया। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे बोलूंगी, अल्लाह हिमसेल्फ हैज फेल्ड एवरीथिंग, ठीक है। अल्लाह हैज फेल्ड ऑलरेडी व्हेन ही मेड दिस पीपल। अल्लाह ने सबसे बड़ा फेलियर तो उस वक्त किया जब उसने शैतान बनाया। अगर देखा जाए इस दुनिया में, अकॉर्डिंग अगर इस्लाम में देखा जाए, अगर कोई शैतानत हो रहा है, कोई मारधाड़ हो रही है, तो अल्लाह की तरफ से हो रही है। अगर मैं इस्लाम छोड़ दिया तो अल्लाह की मर्जी से। सो इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, इट्स बिकॉज़ ऑफ अल्लाह। अल्लाह फेल्ड द पीपल, नॉट द पीपल। अल्लाह ने तो एक कुरान सही नहीं उतारी है। इमेजिन दैट, प्रॉफिट्स तो दूर बात, अगर
1.5 लाख से प्रॉफिट्स आई हैं, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। आई डोंट बिलीव 1.5 लाख बाय द वे, मगर इट्स अल्लाह हु हैज फेल्ड, नॉट द पीपल। क्योंकि अल्लाह को पता है कि लोग क्या करने वाले हैं। एक पता था कुरान के मुताबिक, पता था अल्लाह की मर्जी से नहीं हिलता। सो अल्लाह हैज फेल्ड अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। नेक्स्ट, राजेंद्र गुर्जर, सनातन में आपको विचार दिया जाता है, उसको अनुभव करने का रास्ता भी बताया जाता है, उसमें जो सत्य आपको मिलता है, सनातन के विचार को आप मूल्य पर कर पाते हैं। थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ऊपर आमिर इस्लाम prohibit questioning, so why women aren't born headless then? अल्लाह में प्लीज यार डायरेक्ट पूछिए, हम तो बता। नेक्स्ट, Sheikh Beg sound like Big Brother from 1984. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Oh yes, absolutely, fully applicable. Next, Ajit Gandhi, Amina Man is flawless, not Allah. Thanks Amina Man for coming on my most favorite channel. थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू। Next, Oh, Jai Devi. Okay, Amina and Sanjay Shri Namaste. Har Mahadev, you guys are amazing. Muhammad created Islam for only men and Quran, and these also only for women, not women. No rights for women in Islam. Absolutely, I can't agree more. Absolutely. Okay, are there any more questions? Okay, MS Pranam Jaji, I don't see does not use into us, just do not know Hinduism and in politics. Love you. I mean, there's so many of them. There was one guy, Harry Sultan. He used वो to हाँ बहुत करता है, come to my channel. I refused to give him audience. I said, you're not worth it. Simple as that. बिल्कुल Get lost. बिल्कुल। अनिल महेश्वरी, अल्लाह के नाम में फरिश्ते तुम्हारी स्तुति करते हैं। मैं भी ओ मोहम्मद। Anyway, I didn't understand this. Next, Maitri Vyas, thank you, धन्यवाद। Vijay Sharma, Amina ji, I would like to sound why are you still afraid and change your name in this interview? Oh, thank you for the question. इस वक्त लोग सुन रहे हैं तो मेरे पास चांद है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संजय जी कि आपने मेरे चैनल का लिंक शेयर किया है। तो लोग उसको बाद में आपकी वीडियो पे देख सकते हैं। मगर मैं इतना कहूंगी एट द मोमेंट मेरा नाम आमिर सरदार है, यस। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे चैनल का नाम सब कुछ इज न्यू वन, और फिलहाल मैंने नाम रखा हुआ है आमिर सरदार। और क्योंकि लोगों को कैन नॉट यूज टू माय न्यू नेम, आई हैव टेकन, मुझे किसी ने मुझे एक नया नाम दिया है, उसको मैं एक्सेप्ट किया है, आई लाइक इट। और नया नाम चंद दिनों में वो आ जाएगा ऑफिशियली, ताकि लोग जब वापस चैनल पे आए, जब व्यूअरशिप वापस ट्रैक पे आ जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त सुन रहे हैं, दैट माय न्यू नेम इज अमीरा, AMIRAH। और दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन, जब मैं चैनल पे भी आऊंगी तो अपने आप को रिड्यूस भी अमीरा के नाम से कहूंगी, एंड इट्स नॉट गोना बी आमीना। तो इन द नियर फ्यूचर इट्स गोना बी कंप्लीटली चेंज। मैं चाहती हूं लोग कंफ्यूज हो जाएं फिलहाल, कि अभी मेरा चैनल अनफॉर्चुनेटली बंद करवा था हम लोग ने। तो जब तक रीबूस्ट हो जाए, वापस चलना शुरू कर, मेरा वापस मेरे जो व्यूअर्स हैं वापस आ जाएं, यूज्ड टू हो जाएं, उसके बाद मेरा जो नाम है वो कंप्लीटली बदल जाएगा टू अमीरा सरदार। सरदार इज अ वेरी ओल्ड नेम, इट फ्रॉम यू नो सेंच द बहुत पीछे पुराना नाम है एसएस का, तो इसलिए वो तो नहीं बदलेगा, एंड आई लव द नेम सरदार, मगर अमीना बदल जाएगा इनटू अमीरा। Okay, so Meena, why Muslim women not question their customs? They're terribly scared. मैं यू नो संजय जी, एंड थैंक यू फॉर क्वेश्चन। मैं ये कहूंगी कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, उधर गैंगस्टर से लेके हिजबुल तहरीर से लेके बहुत मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। तो एक ये हिजबुल तहरीर की महिला थी, मुझ पे बहुत पी हुई थी कि मैं बहुत पहले से क्रिटिसाइज इस्लाम को करी थी पब्लिकली, मतलब इवन द मुस्लिम। मगर जब उनको पता चला ने इस्लाम छोड़ा, तब तो उन्हें पूरा यू नो ब्लंटली बात का शुरू किया। तो मैं प्लेग्राउंड में बाहर निकली थी, तो मैंने उसकी चंद उसकी तरफ देखा, बिकॉज़ आई वांटेड हर टू कम टू मी एंड टॉक टू मी, क्योंकि उसको तब चढ़ा हुआ मुझे। तो जब मेरे पास आई, शी वाज फ्यूरियस, पूरा जिस्म हिल रहा था, तो बात करने लगी, तो क्यों हमारे खिलाफ ये वो। तो मैंने वो फारिग हो गई, तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे खिलाफ ह्यूमन भी नहीं हूँ, मुझे रिलीजन के साथ प्रॉब्लम है, और जो रिलीजन टीचिंग करा है इस्लाम, ठीक है, जो सिखा रहा है, वैल्यू है उसकी, इंसान की नहीं है, सॉरी। और मैंने कहा उसमें वुमेन राइट्स है ही नहीं। अगर तुम देखो, उसमें तो महिला का मारने वो उसको पता नहीं, बाद में उसने किसी और से रेफर कराया, उसको झटका लाओ। दूसरी बात, मैंने कहा वुमेन को इनहेरिटेंस का भी राइट नहीं है, उसको तो बहुत से राइट्स नहीं है। उसका जवाब संजय जी था, शुक्र कुछ तो है उनके पास। मैंने कहा अब वो तो गार्जियनशिप राइट्स नहीं है, चिल्ड्रन के गार्जियनशिप राइट्स नहीं है। बिल्कुल, तो कहती है शुक्र है कुछ तो है। मैंने क्या मतलब शुक्र है कुछ तो है? डोंट यू वांट टू बी यू नो आनी चाहिए आपकी इक्वल राइट हो? मतलब ये क्या बात हुई? तो जब मैं उसका मेंटल जो सुना ना, उसका ऊपर कंटेनर, मैं कहा क्या मैं बोलूं, मैंने इसको इनडायरेक्टली बोला, मैंने कहा तेरी बच्ची है ना छोटी सी 6-7 साल की, मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे मोहम्मद से इश्क है बहुत, मैंने कहा अपनी बेटी को तुम दोगे 4 साल के आदमी के साथ? उसकी ना पूरी थोड़ी सी ना बल गई। मैंने कहा क्यों बोलती बंद हो गई ना अभी? मैंने कहा मोहम्मद का इश्क कर गया। तो जी, ये लोग, इनको दरअसल संजय जी डर लगता है सवाल करने से, इनको क्वेश्चन करने से डर लगता है कि अगर इन्होंने इस किस्म की बातों पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो ये लोग फंस जाएंगे, खुद फंस जाएंगे। डर लगता है इनको कि फिर निकलने के रास्ते आएंगे। Good. Next question. Benjamin, as per my knowledge, Adam does not abuse Hinduism. Anyway, I haven't watched, so I can't vote for it. Next. शिकवे यतना तथा अमीरा के मायने समझिए। अमीरा इज लाइक लीडर, अमीर से मीरा, okay. यस,
यस, मुझे किसी ने दिया था, एडवाइस दिया था तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट? ही इज़ अ काइंड ऑफ गुरु टाइप पर्सन, वेरी स्वीट फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने चंद नाम दिए तो उससे मैंने चूज़ किया। Okay, next. Uh, Hard done third, just like they organized evangelism, believe the world needs organized de-Islamization movement that reaches out Muslims and convinces them to leave this dangerous cult. यस, यस। और इसमें तो मैं आप लोगों को एक अच्छी-सी न्यूज़ बताती हूँ कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ये रैप चल रहा है और चंद और जगहों में, कि चंद यूथ इस्लाम खामोशी से छोड़ रहे हैं। खामोशी की मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलेंगे, इनकी जान खतरे में होगी, मगर बहुत से मुसलमान यूथ छोड़ रहे हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, वो ये हैं कि वो मुल्ला साहब के पास जाते हैं सवाल लेके। आजकल यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं, ठीक है? उसमें वो जाते हैं, सवाल करते हैं, मुल्ला के पास जवाब नहीं होगा, कहते हैं इन्फिडेल। तो उसमें जो है वो कहते हैं, जब मुल्ला के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब है वो लोग सही कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स। सो दे लीव इस्लाम। वाक़ई में मुझे भी मतलब मैं खुद एक ज़माने में सॉरी मैं ज़ाकिर को फ़ॉलो करती थी। मतलब मेरा मतलब हर किसी में जवाब दे सकता था। मगर मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो हर चीज़ को एक तरफ करके इंडिविजुअल मैंने पढ़ना शुरू किया इंडिपेंडेंटली। तब जाके मैंने छोड़ा और मुझे पता चला कि ज़ाकिर बहुत झूठ बोला है। मतलब Quite वो हिंदुइज़्म के ऊपर भी झूठ मारा है। वो क्या कहते हैं इस्लाम को कुछ सूरा पढ़ता है मगर उसका पूरा नहीं पढ़ता कि बाकी क्या लिखा है। बस इतनी मारता है, हाँ, एक को मारा पूरी कायनात को मारा। नहीं, वो ये भूल जाता है ये मैसेज मुसलमानों के लिए नहीं है, ये 20 ज़लीलों के लिए है। सो इन दैट सेंस मैं समझती हूँ मुल्ला बहुत झूठ बोलते हैं। आई डोंट ट्रस्ट जी, देम, जी। नेवर डिड। Next. Sri Kumar, does Quran believe trees have life and about Earth being flat? Yes, Earth is flat, but trees don't have life. That even I know. कि अकॉर्डिंग टू कुरान इन सेंस आई बिलीव कि लाइफ इस तरीके से दे बो टू अल्लाह कि वो भी जो नेचर है, जो प्लांट है, जो हर चीज़ जो है उसमें इन दैट सेंस लाइफ है कि वो इवन द सन बोस टू अल्लाह मतलब क्या मैं बोलूँ ये They're सही all created for the enjoyment of men. Next. Okay, so that brings us to the end of this session. A wonderful session, Anna ji. A great response and great reaction from the audience. Thank you very much. आप बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.